हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स निकली हुई है आपकी चाणक्यपुरी दिल्ली में। आज की वीडियो है जो आपकी नवोदय समिति, वहां पे आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स निकली हुई है टीचिंग की। देखिए अभी फिलहाल बहुत ज्यादा चीजों में डिले चल रहा है, बहुत सी टीचिंग एग्जाम्स डिले हो गए। इतने में आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सुनहरा अवसर है। इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सी आपकी डेट है, लास्ट डेट है, ठीक है, किस तरीके से आपका पैटर्न चलेगा इसमें, कैसे आपको इंटरव्यू कॉल तक पहुंचना है और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी नवोदय विद्यालय समिति ने आपकी वैकेंसीज आउट की हैं। आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखा रखी है कि कहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। सही, उसके अलावा आपको नोटिस में बता रखा है कि भाई लास्ट डेट जो है आपकी 16 तारीख है, मई 16 लास्ट डेट है। शुरुआत हो चुकी है इसकी 2 मई से। अब इसमें आपको यह भी बताया हुआ है कि यहाँ पे किस तरीके से इनवाइट करके इन लोगों ने एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना है। यहाँ पे ये लोग कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, कोई भी करेक्शन या सेटलमेंट होती है, उसका ये पैनल यानी कि एक खोल कर रखेंगे अपनी विंडो 26 से 28 तक। उसके अलावा ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो सब चीजों के लिए 29 तारीख इन्होंने डेट बता दी है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कहां पे किस तरीके से आपके इंटरव्यूज रखे जाएंगे। इंटरव्यूज कहां कहां रखे जाएंगे? बरेली में रखे जाएंगे, उसके अलावा देहरादून में रखे जाएंगे पीजीटीज के। ठीक है, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के आपके रखे जाएंगे उत्तर प्रदेश बरेली के अंदर। बायोलॉजी, मैथ्स, टीजीटी, साइंस और इन सब के रखे जाएंगे देहरादून उत्तराखंड के अंदर। अब यहाँ पे इंग्लिश के, हिंदी के, लिटरेचर्स मतलब जितनी भी आपकी हिंदी इंग्लिश ये सब चीजें हैं उसके रखा जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और टीजीटी म्यूजिक और जितने भी अदर चीजें हैं उनकी आएगी उत्तर प्रदेश अमेठी में। अब यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस बागपत में उत्तर प्रदेश में रखा हुआ है इसका इंटरव्यू, जो कि ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन जो होगा उन लोगों का होगा जिसकी थर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज कौन कौन सी है? असामी, बांग्ला, बोडो, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, ये है गाजियाबाद के अंदर ऑनलाइन इंटरव्यूज। फिर है तेलुगु, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, ये सारी है वाराणसी के अंदर। पंजाबी, उड़िया और आपकी मराठी, उर्दू, ये है सीतापुर के अंदर। देखो इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी सैलरी बड़ी अच्छी है यार। देखो पीजीटीज की अगर आप नॉर्मल जगह पे पोस्टेड हैं तो आपकी सैलरी है 35,750, कोई 15-20 हजार की जॉब नहीं है। फिर आखिर आपका हार्ड स्टेशन है, कोई आपका हिल स्टेशन है, कहीं ऐसी जगह दे दिया आपको, तो 42,000 आपकी, 42,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी रहेगी। टीजीटीज और लाइब्रेरियंस की 34,000 अगर आपको नॉर्मल जगह पे दिया है, 34,000 से ऊपर ही है। ठीक है, अगर आपको कोई हार्ड स्टेशन दिए 40,000 से ऊपर आपकी सैलरी है। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोली हुई है आपको कैसे पीजीटीज की है। देखो पीजीटीज में आपको क्या क्या चाहिए लिखा हुआ है। पीजीटीज में ना आपको कम से कम 50% आपने लिया हो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स में, या फिर आपकी मास्टर डिग्री जो है ना 50% हो उसमें, और उसके साथ साथ वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। बीएड जरूरी है, बीएड में लिखा है ये किंतु परंतु नहीं है, बीएड जरूरी है आपकी। यहाँ पे 50% चाहिए, और उसके अलावा 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर बीएड एमएड का है वो भी आपका चलेगा 50% के साथ, 3 या फिर 4 इयर्स वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है डिटेल्स दी हुई है। अगर पीजीटी इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश चाहिए। हिंदी की बात करूं, मास्टर्स डिग्री में हिंदी चाहिए। ठीक है, फिजिक्स की बात करूं, मास्टर्स डिग्री में उसमें कंसर्न सब्जेक्ट की यानी कि फिजिक्स में चाहिए, या फिर आपने उसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन लेवल पे वो पढ़ा हो। ठीक है, सेम केमिस्ट्री की बात करूं, आप लोगों का उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, मास्टर्स उसमें चाहिए, उसके साथ आपने ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ा हो। सेम सारे में चला जाएगा पीजीटीज के लिए। अब आपका इसके बाद आती है टीजीटी की बात। ठीक है, टीजीटी में क्या है? टीजीटी में आपका यहाँ पे 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, 50% कम से कम आपके मार्क्स आए हो, और आपका एनसीटीई के साथ रिकॉग्नाइज्ड हो। राइट, अब यहाँ पे बैचलर्स डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो वो 50% के साथ हो। आपके कोर जो सब्जेक्ट्स आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपके जरूर यहाँ पे हो। ठीक है, इसके अलावा आपका सीटेट पेपर 2 जो है बेटा टीजीटी के लिए जरूरी होता है, वो आपका क्लियर हो। फिर बात आती है टीजीटी हिंदी के लिए, सेम उन्हीं के लिए सेम चीजें चलती जाएगी जैसे आपके जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं उसी अकॉर्डिंग आपकी डिमांड यहाँ पे चल रही है कि भाई आपने वो पढ़े हो। ठीक है, कम से कम 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो, वही पूरा का पूरा ग्रेजुएशन लेवल ही हो जाता है आपका। इंग्लिश, मैथ्स, ये सब में आपका सेम रहेगा। ठीक है, सोशल साइंस वही आपका कि आपने कम से कम यार ग्रेजुएशन में ना ये कोर सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज में तो ये पढ़ा होना जरूरी है आपका। अब यही सारी आपकी टीजीटीज में चली जाएगी। मेन चीज पर अब आ जाते हैं कि अपर एज लिमिट इसकी क्या है। देखिए इसकी अपर एज लिमिट 50 है। अगर आप पुराने एनवीएस के एम्प्लॉय रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, तो आपकी जो आयु है वो 65 वर्ष मानी जाएगी आपकी मैक्सिमम एज अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब देखो इन्होंने ना सबसे बढ़िया चीज क्या की हुई है, आपको पैटर्न क्लियर करा हुआ है
कि आपके किस तरीके से आपको इंटरव्यू कॉल आने वाली है, कैसे आपको इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी आपके मार्क्स उसमें डाले जाएंगे। आपकी अगर आप बात करें कि इंटरव्यू की कॉल आपको कैसे आएगी, कैसे ये बता रहे, आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अपने पेपर सबमिट किए कि आपकी ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स थे, ये था ये था, वो सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स हैं। ये है पीजीटी के लिए। फिर है बीएड, बीएड के आपके 10 मार्क्स हैं कि आपने कैसे किए, कितने मार्क्स है, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही आपकी। फिर है आपकी पीएचडी अगर या एमफिल की हुई है भाई, उसके भी मार्क्स हैं यहाँ पे 10 मार्क्स, क्योंकि पीएचडी के लिए स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। फिर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे जितना भी एक्सपीरियंस अगर आपको है किसी स्कूल का, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्कूल का, तो 15 मार्क्स उसके आपके लगेंगे। ये टोटल मार्क्स बनते हैं 75। 25 मार्क्स का इंटरव्यू, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं टीजीटी का भी आपको बता दूं। टीजीटी के लिए क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स है, ठीक है। 40 मार्क्स के आपको जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपके 40 मार्क्स बनाएंगे। वो 40 में से कितने देंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक। उसमें भी आपको वैसे सब स्पेसिफाई किया हुआ है, आप आराम से इसको डिटेल में पढ़िएगा। बीएड की बात करूं तो बीएड में आपको 5 मार्क्स इसमें मिलेंगे, 5 में से हो सकता है आपको 5 में से 5 भी मिल जाए। फिर लिखा हुआ है अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई और है तो उसके 10 मार्क्स एडिशन में है। फिर उसमें लिखा हुआ है सीटेट जो है भैया मैंडेटरी है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ के एक्स एम्प्लॉय नहीं है, उनके लिए मैंडेटरी है, अदरवाइज उन दूसरों के लिए मैंडेटरी नहीं है। जो एक्स एम्प्लॉयज हैं उनको जरूरत नहीं है, उनके लिए यहाँ पे मार्क्स बताए 5 मार्क्स। एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स आपको। ये हो गए अगेन टीजीटी के भी 75 मार्क्स, ठीक है। यही लाइब्रेरियन वगैरह के लिए भी सेम बताया हुआ पैटर्न। अब यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू और इंटरैक्शंस की बात की हुई है। वो क्या बताया यहाँ पे कि भाई सब्जेक्ट नॉलेज जो है ना, जब इंटरव्यूज वगैरह होंगे तो वो आपकी 4 मार्क्स में काउंट होगी। टीचिंग की एबिलिटी आपकी 4 मार्क्स, सेम आपका प्रोफिशिएंसी और कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल जनरल अवेयरनेस, ये सारी 4-4 मार्क्स की है। अब यहाँ पे एबिलिटी टू कन्वर्ट इन दी अदर लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेज वगैरह के ऊपर जो नेशन की लैंग्वेज अपनी, उसके 2 मार्क्स हैं। आपके एथिक्स कैसे हैं, आपकी वैल्यूज कैसी है, आपका इंटीग्रेशन मतलब कि बच्चों को पढ़ाने की चीजें किस तरीके से हैं, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो सबके आपके टोटल कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स। यही चीज तो बताते हैं कि भैया टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। यही चीज से आप लोगों को आज भी इसको नोबल प्रोफेशन में बहुत ज्यादा दर्जा मिलता है, बहुत अच्छी उच्च वैल्यू मिलती है। ये आपको सारे 25 मार्क्स का टोटल बनेगा। 75 और 25 100 मार्क्स, ये टोटल आपकी पूरी प्रोसेस का मार्क्स है। जैसे आप वहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यानी कि पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो 75 मार्क्स है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू इस तरीके से होगा, आपका इन सब के ऊपर आपको वर्क करना है और आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपकी वो जॉब पक्की हो जाएगी। और बताऊं मैं आपको एक चीज रियलिटी बताती हूँ, यहाँ पे ना इन जॉब्स का पक्का होना बहुत ज्यादा एक चांस होता है आपका, ठीक है। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी कि आपकी पक्की जॉब है ये। देखिए बेटे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेशक से है, पर आप लोग अप्लाई कीजिए। ये टाइम जो है ना बहुत क्रूशियल होता है, आप इसमें ना चीजें सीखोगे। जब केवीएस या दूसरे एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे ना, उसके बाद जब आप डेमो टीचिंग के लिए जाओगे वहां पे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करोगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसके साथ साथ आप लोग इसमें आगे अप्लाई भी कीजिए, इस फटाफट इसको जॉब को भरिए। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 तारीख है, ठीक है, 16 मई है। बाय बाय। ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं और भी वीडियोस इसकी लेकर आती रहूंगी।